Good morning students. Welcome to next video class 6 chapter 7 lecture 17 सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है मतलब कि जो सजीव प्राणी होता है उसको भोजन की आवश्यकता पड़ता है, नीड फूड। सजीव प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है तो उसको भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए? तो क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फ्रॉम देयर सर्वाइवल। जितने भी सजीव प्राणी हैं उस सबको भोजन की आवश्यकता होता है जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपने आप को इस पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि भोजन की आवश्यकता होता है तो कुछ ऐसे जीव होते हैं स्टूडेंट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है वह ऑटोट्रॉफ्स में आता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें। वह अपना भोजन स्वयं बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्योंकि प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होता है ग्रो करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो अब देखेंगे सेकेंड में, अब तो प्लांट्स का है। अब एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स अपने भोजन के लिए वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे पर निर्भर रहते हैं, या प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं या अदर एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ। और जो अपना भोजन बनाता है जैसे प्लांट्स जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो होते हैं, अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना भोजन जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। इस तरह हम देखें कि जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, मूवमेंट के लिए भोजन की आवश्यकता होता है। अगर भोजन उनको नहीं मिलेगा तो वह पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, अर्थ पर वह नहीं रह पाएगा, वह एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब कि विलुप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उनकी प्रजाति खत्म हो जाएंगे। ऐसा समस्या हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रजाति हैं जो इस धरती से एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। मतलब कि जो सजीव प्राणी है उसमें मूवमेंट होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सब मूवमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे देखेंगे इसमें स्टूडेंट कि मूवमेंट इज वन एनी चेंज ब्रॉट अबाउट इन द ओरिएंटेशन और पोजीशन ऑफ द होल बॉडी और बॉडी पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। या देखिए अब मूवमेंट में क्या होता है, तो या उसका ऑल बॉडी पार्ट मूवमेंट करता है या बॉडी का कोई दूसरा पार्ट मूवमेंट करता है, तो वह किसी ना किसी तरीके से मूवमेंट उसमें होता है। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम किसी प्लांट्स को लगाते हैं, प्लांटेड करते हैं, प्लांट को रोपे हम, और रोपने के बाद देखते हैं कि सूरज का प्रकाश जिधर से आता है वह प्लांट का जो पार्ट होता है उसी की तरफ झुकता है, क्योंकि वो भी एक क्या है, मूवमेंट ही है। वह शो कर रहा है कि प्लांट्स में मूवमेंट होता है, उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो या उसमें हो। जैसे अगर हम एक अपना बात करते हैं हम लोग, तो जैसे हम लिखने के लिए हैंड्स का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, चल रहे हैं, हम लोग का होल बॉडी मूवमेंट करता है।
प्लांट्स का होल बॉडी मूवमेंट नहीं करता है, उसका कोई पार्ट्स मूवमेंट करता है, लेकिन मूवमेंट दोनों में होता है, प्लांट्स हो या एनिमल्स, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मूवमेंट होता है। अब हम कहते हैं कि अगर हम उठते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं भोजन की तलाश में, एनिमल्स उसको लोकोमोशन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग? तो लोकोमोशन, उसको लोकोमोशन कहते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 7 नंबर है लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है रेस्पायरेशन की क्रिया करता है। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट जितने भी सजीव प्राणी है सबको श्वास की आवश्यकता होता है, सांस लेता है, ब्रीथ करता है, रेस्पायरेशन करता है, तब जाके उसको एनर्जी मिलता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ एंड रेस्पायर टू सर्वाइव। जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी को ब्रीथ करते हैं और रेस्पायर करते हैं, तब जाके वह सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं इस धरती पर। अब इसमें होता क्या है कि वह सांस को लेते हैं, मतलब सांस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ब्रेथ की प्रक्रिया होता है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन से वह क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। और सेलुलर रेस्पायरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसको सिर्फ बाहर निकालते हैं, और उसमें एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन में मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा उनको एनर्जी प्राप्त होता है, और एनर्जी जब प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट उसके नोज के द्वारा या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनके द्वारा वह बाहर निकलता है, और एनर्जी का वह अपने मेटाबॉलिक बहुत सारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें उस एनर्जी का वो उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट, परित्याग करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अगर वह वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालते हैं तो वह बहुत सारे डिजीज से इफेक्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिमूव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी। कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको बहुत सारे वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल जो प्रोडक्ट होता है शरीर में उसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होता है, और उसको निकालने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशल ऑर्गन्स बना होता है, जितने भी मल्टी सेलुलर है। लेकिन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो भी प्रोसेस होता है वह ओनली वन सेल से होता है, मतलब एक ही सेल के द्वारा सभी प्रोसेस होता है, वह चाहे भोजन का लेना हो या वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालना हो। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, तो इसमें वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए अलग ऑर्गन्स का निर्माण रहता है। ऐसे सपोज देख लीजिए कि आप अपने पे देखिए कि आपके स्किन के द्वारा वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकलता है, तो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जो भी क्या है वेस्ट मटेरियल ही है। उसके बाद आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रोड्यूस होता है, जो क्या है वेस्ट मटेरियल है, वह आपके शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो वो भी क्या है वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या है अति आवश्यक है। तो इस तरह हम देखें स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट। देखिए एक्सक्रिएट मतलब अपने शरीर से बाहर निकालता है, जैसे प्लांट्स भी क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो या वाटर वेपर के तौर पे वाटर भी बाहर निकलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सभी अपने बॉडी के द्वारा क्या करते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। अब स्टूडेंट देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जन्म, और जन्म जिसको कहिए रिप्रोडक्शन कहिए। तो इसमें देखते हैं कि एवरी लिविंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इट ऑन काइंड, मतलब कि बहुत सारे, प्रत्येक जो होते हैं इंडिविजुअल मतलब होता है प्रत्येक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी इंडिविजुअली रूप से प्रोडक्शन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट जनरेशन का आता है, वह अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं ताकि उनके जो स्पीसीज है इस धरती पे वह एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो, उनका नंबर जो है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वह इस धरती पे क्या रहे, फिक्स रहे, मतलब कि स्थापित रहे। इसके लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही आवश्यक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम देखते हैं एग्जांपल पे, मैन प्रोड्यूस बेबीज विच ग्रो इनटू एडल्ट, जैसे मनुष्य जो होता है वो अपने बच्चे को जन्म देता है जो बाद में ग्रो करके एडल्ट बनता है। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या बर्ड्स है, प्लांट्स है, या अदर एनिमल्स हैं, सभी अपने बेबीज को जन्म देते हैं जो ग्रो करके एडल्ट बनता है। अब देखेंगे नेक्स्ट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह स्टिमुली के कारण क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो देखेंगे यहाँ पे कि एनी चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस, मतलब कि कोई भी चेंजेस जो होता है वह एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुली, मतलब कि जितने भी सजीव प्राणी हैं, सभी सजीव प्राणी जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं क्या था, अलग अलग स्टिमुली के कारण। जैसे देखिए केमिकल्स के कारण, टेम्परेचर के कारण, लाइट के कारण, साउंड के कारण, टच के कारण। जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टिमुली होता है, वह सिकुड़ जाता है, तो वह क्या हुआ, टच के कारण उनमें चेंजेस हुआ, साउंड के कारण भी चेंजेस होता है, लाइट के कारण भी होता है, केमिकल्स के कारण भी होता है, टेम्परेचर के कारण भी रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब स्टिमुलीज है जिसके कारण क्या होते हैं, यह रिस्पॉन्ड करते हैं। यह आपका लेक्चर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।